नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है कि कांग्रेस हर जगह मजबूत हो जाए। केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस मकसद के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है वो मकसद राजस्थान में टूटता नजर आ रहा है। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है, आपस में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। सत्ता के लिए मंत्री लड़ते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था, जिसमें राज्य सरकार के मंत्री अशोक चांदना को चप्पल और जूतों का सामना करना पड़ा। इस अपमान को कांग्रेसी नेता अशोक चांदना शायद सहन भी कर लेते, लेकिन जब जूते चप्पल चल रहे थे तभी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। इस घटना के बाद, या यूं कहें कि इस घोर बेइज्जती के बाद, मंत्री अशोक चांदना भड़क गए और उन्होंने ट्विटर पर धमकी भरे अंदाज में ट्वीट किया। कांग्रेस को खुश करने के लिए पक्के कांग्रेसी के तौर पर ट्वीट किया और लिखा, मुझ पर जूते फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया फिर एक ही बचेगा और ये मैं नहीं चाहता हूं। तो आप ट्वीट की भाषा में धमकी से लेकर कांग्रेस में फूट और सिर फुटब्बल की नौबत भी पढ़ और समझ सकते हैं। इन सबसे परे वो अलग बात है कि कांग्रेस के सबसे युवा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस यात्रा में खुद राहुल गांधी भारत तोड़ने के काम कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ऐसी कई गलतियां की हैं जो कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। जब पार्टी को लीड करने वाला ही गलतियों पर उतर आए तो बाकी की फौज भी जो देखेगी वही करेगी। राजस्थान में चल रहे गहलोत और पायलट के झगड़े से कौन वाकिफ नहीं है, और आज उसका एक बार फिर जीता जागता सबूत देखने को मिला है। मंत्री अशोक चांदना गहलोत के करीबी माने जाते हैं और उनके समर्थक भी, लेकिन इस हंगामे से वो काफी नाराज हुए और उन्होंने 12 सितंबर को ही रात 10:05 पर ट्विटर पर नाराजगी जताई। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना के साथ साथ एक और मंत्री शकुंतला रावत को भी काले कपड़े और जूते दिखाए गए। अशोक चांदना ने इसके पीछे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराते हुए लड़ाई होने पर एक ही बचने की चेतावनी दे डाली। मामला 12 सितंबर की शाम का है। विरोध कर रहे लोगों ने वहां मौजूद गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री शकुंतला रावत को भाषण देने से रोक दिया। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने न सिर्फ मंत्री अशोक चांदना को जूते और काले कपड़े दिखाते रहे, बल्कि पानी की बोतलें भी उनके ऊपर फेंकी गईं। इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको दिखाते हैं वो वीडियो। भाई, हालांकि जो स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है इसकी मुझे आशा तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसी कोई बात मुझे कहनी नहीं है जिससे कि कर्नल साहब की इस बात से यह साफ हो जाता है कि पायलट को सीएम बनाने की मांग उठ रही है। और जयपुर में सचिन के जन्मदिन पर हुए शक्ति प्रदर्शन में भी 20 से ज्यादा मंत्री विधायक पहुंचे थे। कई विधायक उन्हें सीएम बनाने की मांग करते नजर आए थे। गहलोत गुट के कई मंत्री सचिन पायलट के गुट में जाते दिख रहे हैं, यानी कि राजस्थान कांग्रेस में फूट साफ साफ दिख रही है। एक तरफ सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात सामने आ रही है, पायलट समर्थकों की ओर से अचानक उन्हें सीएम बनाए जाने के बयान लगातार दिए जा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच अजमेर में चांदना पर जूते फेंकने की घटना के बाद बवाल हो गया। अशोक चांदना की तरफ से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के मुद्दे पर ट्वीट किए जाने ने भी सियासी हवा को गर्म कर दिया है। पायलट के खिलाफ चांदना का ट्वीट भी इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस संगठन के अंदर खाने में बहुत कुछ पक रहा है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस को फिर खड़ा करने की कोशिश करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। तो वहीं इस बीच राजस्थान में कांग्रेस तोड़ों की खबर ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। अब राजस्थान में भी गुटबाजी होती दिख रही है। पार्टी दो खेमे में बटी नजर आ रही है, जहां एक तरफ गहलोत को सीएम बनाने की मांग उठ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग हो रही है। यानी कि अब राजस्थान कांग्रेस
में भी बिखराव होता दिख रहा है। लेकिन पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को एक हफ्ता हो चुका है और इस एक हफ्ते में ही बवाल कट गया। अगर एक हफ्ते के ही इस सफर को देखें तो पार्टी अब तक करीब 7 बार विवादों में आ चुकी है। पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के हमले जारी हैं। इधर कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। किन चीजों पर विवाद हुआ वो भी जान लीजिए। पहले कंटेनर का मुद्दा उठा, जिसमें मामूली सुविधाओं की बात कही गई थी, लेकिन कई कंटेनरों में एसी भी लगे हुए थे। फिर राहुल गांधी घिर गए महंगी टी शर्ट पहनने के मामले में। महंगाई का मुद्दा उठा रहे वायनाड सांसद राहुल गांधी 41,257 रुपए की टी शर्ट पहने हुए थे, जिस पर भाजपा ने घेर लिया। फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले पादरी से मुलाकात कर ली। फिर कांग्रेस पार्टी ने एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें संघ की यूनिफॉर्म का हिस्सा रहे निकर को जलाता हुआ दिखाया जा रहा था। केरल के 2 क्रांतिकारियों गांधीवादी के मेनन और पद्मश्री पी गोपीनाथन नायर के स्मारक का अनावरण होना था, जिससे राहुल गांधी नदारद रहे और अब कांग्रेस के रूट पर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस की यात्रा का मौजूदा चरण केरल है। यहां पार्टी करीब 19 दिनों तक पदयात्रा करेगी और 450 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अब कांग्रेस की इस यात्रा पर केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेता सवाल उठा रहे हैं। वाम दल का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सीपीआईएम ने ट्वीट किया कि केरल में 19 और उत्तर प्रदेश में 2 ये भाजपा और आरएसएस से लड़ने का अजीब तरीका है। खैर, ये यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। किस्मत ऐसी कि उन्हें आंदोलन जीवियों का समर्थन भी मिल गया। अफसोस देखिए कि इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी भारत तोड़ो अभियान में जुटी हुई है। कभी कांग्रेसियों के सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमले को लेकर होते हैं, तो कभी खुद राहुल गांधी पादरी के सामने बैठकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान ध्यान से सुनते रहते हैं। और अब नई मुसीबत राजस्थान से आती हुई दिख रही है, जहां तोड़ फोड़ होना शुरू हो गई है। सीएम बनने की चाह में 2 नेता आपस में भिड़ चुके हैं। अब कांग्रेस क्या फैसला लेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस के कई नेता गलत फैसलों की वजह से जा चुके हैं। माधवराव सिंधिया, जितिन प्रसाद और अब सचिन पायलट। एक गलत फैसला और सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, तभी 2024 की नैया पार हो पाएगी, क्योंकि सामने खिलाड़ी तगड़ा है। जीतने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ेगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।